वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। हम नामूसे रिसालत के लिए जान निछावर कर देंगे, गर वक्त ने हमसे खूं मांगा तो वक्त का दामन भर देंगे। इंतहाई काबिल सद एहतराम मेहमानान गिरामी, हजरात उलमाए किराम, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम आज ये फ़क़ीदुल मिसाल अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ लोगों की मेहनत है और मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। बाग के सरप्रस्त हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह साहब, पुंछ डिवीजन के सरप्रस्त महबूबुल उलमा हजरत मौलाना अब्दुल सबूर मदनी साहब, और फिर कुछ अरसे से यहाँ लगातार मेहनत करने वाले यहाँ के अहबाब मौलाना मकसूद उस्मानी साहब, मौलाना उसामा साहब और मौलाना अब्दुल माजिद साहब। मुझे बाकी नाम ज्यादा लूंगा, वक्त भी ज्यादा गुजर जाएगा। और एक गुमनाम शख्स हाफिज मकसूद और उनके साथ मौलाना जमील जामी। मैं हैरान हो गया यहां आकर देखकर कि इस इलाके में इन्होंने इतना काम किया कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके दिलो दिमाग में एक नारा रच बस गया है, और वो क्या है? ताजदारे खत्म नबुव्वत। जोर से जरा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मौलाना अब्दुल सबूर मदनी ने मुझे सबको बताया कि मेरे भतीजे छोटे छोटे उठे और यही उनकी जुबान पे ये कलमा जारी था। फिर मैं क्यों ना कहूं कि कल क़यामत का दिन होगा, इस धरती का जर्रा जर्रा ये गवाही देगा। अल्लाह से पूछ लीजिए, बाकी धरती के मुसलमानों से, उलमा से पूछ लीजिएगा, हमने वहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे और बूढ़ों की जुबान से जो नारा सुना, वो नारा सिर्फ यही था, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये क्यों हुआ, वजह क्या है। एक बात, एक शख्स ने एक दफा लिखा कि मैं फ्रांस के एक होटल पे बैठा हुआ था, मैंने एक शख्स को देखा मेरे सामने होटल पे बैठा हुआ है, उसकी दाढ़ी भी है, काफी पी रहा है। मैंने सोचा ये मुसलमान है। मैं गया, मैंने सवाल किया, आर यू मुस्लिम? मुसलमान हो? कहा नो आई एम नॉट मुस्लिम, मुसलमान नहीं, यहूदी हूं। मैंने कहा कर क्या रहे हो? कहा मेरा काम रिसर्च है, मैं आजकल एक थीसिस लिख रहा हूं। पूछा किस पर थीसिस लिख रहे हो? कहा मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर लिख रहा हूं। मैंने पूछा क्या नतीजा निकला? कहा नतीजा ये निकला, मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इतनी रिसर्च करने के बावजूद यहां पहुंचा कि मुसलमान हर एक से कंप्रोमाइज कर सकता है, अपनी तहजीब पे कंप्रोमाइज कर सकता है, अपनी जात पे कंप्रोमाइज कर सकता है। एक शख्सियत के बारे में ये मुसलमान बड़ा स्ट्रिक्ट है, एक शख्सियत के बारे में बड़ा मुतशद्दिद है, बहुत सख्त है। कहते मैंने पूछा वो कौन है? कहा वो मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मोहम्मद की जात पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है, जान दे देगा, मोहम्मद की जात पे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। एक यहूदी गवाही देता है, एक गैर मुस्लिम गवाही देता है। अरे क्यों ना गवाही दे, हमें ये चीजें पैगंबर की मोहब्बत माओ ने अपनी गुड्डी में दी है। मुझसे पहले मौलाना सिद्दीकी साहब ने, नक्शबंदी जुबैर ने आपके सामने बात की थी, हबीब इब्ने ज़ैद का किस्सा बयान किया था। मैं उसी को इख्तिताम की तरफ जाते हुए कहता हूं कि उसी हबीब इब्ने ज़ैद का दायां बाजू, बायां बाजू, दाएं टांग
बाएं टांग मां तक कटी हुई पहुंची। मां बेटे की कटी हुई टांग को देखकर, बाजुओं को देखकर रोने लगी और आसमान की तरफ हाथ उठाए दुआ करने लगी। और फिर जब बेटे का सर कट करके मां तक पहुंचा, मां ने बेटे का कटा हुआ सर देखा। मां ने कहा क्या? मां कहने लगी, वाह मेरे बेटे, तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। और कहने लगी अर्शों की तरफ देखकर, अल्लाह मैंने तोहफा तेरी बारगाह में भेज दिया है, इसको कबूल कर दे। और बेटे के कटे हुए सर को मुखातब करके कहा, वाह मेरे बेटे, मैंने तुझे पाला ही आज के लिए था। ये माओ ने हमें घुट्टी में पिलाया है पैगंबर और सहाबा अहले बैत की मोहब्बत। दुनिया की कोई ताकत हमारे दिलों से पैगंबर की और रिसालत महब की, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। तो ये क्यों ना मुसलमान पैगंबर की शान के लिए इतना मुतशद्दिद हो। मैं 1400 साल पहले से हटकर करीब के जमाने में आता हूं। ये शिद्दत मुसलमानों में पैगंबर की खत्म नबुव्वत की कैसी है। वलीउल्लाह है, अपने दौर का वलीउल्लाह है। कब्र की मिट्टी से जन्नत की खुशबू आती है, लेकिन जब उसको मौजूदगी में कादियानियत के खिलाफ उठा, गिरफ्तार किया, लाहौर की कोट लखपत जेल में लेटाया हुआ है। दाएं तरफ भी बर्फ की सिल है, बाएं तरफ भी बर्फ की सिल है। दरमियान में इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी को लेटाकर जेल का सुपरिटेंडेंट कहता है, अहमद अली अब भी कहेगा कादियानी काफिर है। तो मेरे अहमद अली ने उस सुपरिटेंडेंट को देखकर कहा, सन मेरे जिस्म को ठंडा बर्फ की सिलों में लेटे करके ठंडा कर सकता है, खून को ठंडा कर सकता है, मेरे ईमान को ठंडा नहीं कर सकता। कल भी कहता था कादियानी काफिर है, आज भी कहता हूं कादियानी काफिर है। ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनके दिलों में मेरे पैगंबर की मोहब्बत रच बस गई थी। ये कौन? ये अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी है। घर में आए, लंबी जेल काटकर हथकड़ी दोबारा लगी, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, जाने लगे। बीवी को मुड़कर देखा, ये ना समझे कैसे मौलवी से वास्ता पड़ गया। कभी जेल में, कभी रेल में, खिताब करके कहा, रफीका हयात, ये सोचना बुखारी लंबे सफर पे चला गया। जवाब क्या था? उस खातून का जवाब क्या था जिसके पोते को आपने भी सुना है थोड़ी देर पहले। जवाब में कहा, बुखारी जाओ, बड़े मजे से जाओ, बड़े शौक से जाओ। एक बात याद रखना, पैगंबर की खत्म नबुव्वत पे सौदाबाजी करके रिहा होकर नहीं आना। अगर रिहा होकर आए, सौदाबाजी करके आए, घर में नहीं आने दोगी। और अगर पैगंबर की खत्म नबुव्वत के लिए आपका जनाजा जेल से उठा, फख्र से कहोगी बुखारी की बीवी हो, अपने दुपट्टे को आपके कफन में इस्तेमाल करूंगी। ये है उलमा जिन्होंने पैगंबर की खत्म नबुव्वत के लिए कुर्बानियां दी। मैं उस कॉलेज के नौजवान को कैसे भुला सकता हूं? घर से निकला, सामने खत्म नबुव्वत के परवानों पे गोलियां चल रही हैं, किताबें रखी, निकल कर गया। कहा किधर जा रहे हो? कहा आज तक पढ़ता रहा, आज अमल करने जा रहा हूं। आगे बढ़ा, गोली आई, रान में लगी, गिर गया। पुलिस वाला आया उठाने के लिए, देखकर कहा, गाओ जालिम, तूने रान में क्यों गोली मारी? इश्क मुस्तफा तो मेरे दिल में था, मेरे सीने में गोली मारता, गोली मेरे कल्बा जिगर को पार कर देती, उधर मुस्तफा से मुलाकात हो जाती। मेरे भाई, उसको कैसे बुलाऊं? मैं उस मां की ममता को कैसे बुलाऊं? बेटे को लेकर चलती है, बारात है, दुल्हन को लाना है, दरवाजे पे पहुंचती है, आगे से गोलियां चल रही हैं। क्या हुआ? पैगंबर की खत्म नबुव्वत के परवानों पे गोलियां चल रही हैं। बारात से माजरत की, वापस जाओ। बेटे से कहा, मेरे बेटे, मेरा दिल करता है आज मैं तेरी शादी यहां न करवाऊं, जन्नत की हूर से करवाऊं। ये सहरा तेरे पिछोनी से हटाना चाहती हूं। शहादत का सेहरा तेरे सर पे आ जाए और कल क़यामत के दिन अपनी दुल्हन को लेकर आए। बारात वापस,
जाम शहादत नौश कर गया। ये तसलसल जारी है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मेरे मेहमान बैठे हुए हैं। मैं तो तारीख के तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की एक कड़ी इसके साथ मिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ। फिर वो वक्त भी आया, आपने देखा बरतानिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस के कहने पर मेरे मुल्क के पार्लियामेंट ने जब नामूस रिसालत के कानून को छेड़ना चाहा, उस वक्त मुफ्ती महमूद का फरजंद वो फजल रहमान मैदान में आया और कराची में मैं साथ था जब ये कहा था उसने, सना कमराना, तुमने अगर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इसी तरह अमेरिका से आद कर लिया है तो मैं भी गुंबद खजरा के उस मकीन से आद करके आया हूं। तेरे नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा या जान दे दूंगा। और फिर देखा आपने कि वो सारे घुटने टेक बैठे। फिर जब सेनेट में दोबारा छेड़ा, ये मर्द मुजाहिद बैठा हुआ है आपके सामने, ये हाफिज अब्दुल्ला। आज लोग अपने आप को ये लेते हैं क्रेडिट, हाफिज अब्दुल्ला ने बेदार किया। मुहाफ़िज़ ख़त्म नबुव्वत आपके सामने बैठा हुआ है। और आखिर में जब हमारे काजी साहब का कलम चला तो उस वक्त इस्लामाबाद में उस बूढ़े मर्द मुजाहिद काजी अब्दुल रशीद ने जो मुजाहरा करवाया, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरा करवाया, और उसमें फिर मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी ने जब वहां गुफ्तगू की, नतीजा क्या निकला? वो कलम जो उधर चलता था अब इधर चलने लग गया। ये हमारे अकाबिर है। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, ये कड़ी है और इसी की एक कड़ी तारीख तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत है, जो आज़ाद कश्मीर की सतह पर हमारे सदर हजरत मौलाना कारी अब्दुल वहीद कासमी, इंतहाई मिटे हुए गुमनाम शख्सियत, इसी तरह हाफिज मकसूद, वो कोटली लोग गवाह हैं, गोई का इलाका जहां हर तरफ का दियानत का दार दौरा था। खुदा की कसम, इनकी मेहनत की वजह से कोई और जब वहां कदम न रख सका। ये गए, वो वक्त भी आया, हमने देखा अपनी आंखों से कि जो मुसलमान हुए अपने कादियानी रिश्तेदारों को कहा, खबरदार, तुम हमारे बेटों और बेटियों की शादियों में नहीं आ सकते। ये पहली दफा हुआ। और फिर यहां तो काफी पहले ये तो असेंबली से यानी एक मंजूर थी करारदाद, अमली जामा नहीं पहनाया जाता था, यही बाग का जलसा था और इस बाग में ये जलसा तारीख तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के तहत यहां हुआ था। उसमें राजा फारूक हैदर जो वजीर आजम थे, उन्होंने वादा किया था मैं करूंगा इसको हल। और फिर इस मुजफ्फराबाद में हम लोग जब गए, पीर बकोटी साहब की ज़ेरे सरपरस्ती हमारा वफद वजीर कानून राजा निसार से मिला। वहां हमने उनके सामने जब पेश किया कि पाकिस्तान का आईन ये है, कश्मीर का आईन ये है, वो मान गया वाकई कश्मीर के आईन में ये काफिर नहीं है। और जब उनकी हमने बताया, समझाया, फिर जाकर वजीर आजम ने कमेटी बनाई और 6 फरवरी को कादियानियों को आजाद कश्मीर की असेंबली से गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया। और अदालत में ये मर्द मुजाहिद धक्के खाता फिरता था। आज भी जाएं, तारीख का हिस्सा है। कारी अब्दुल वहीद कासमी और दीगर बनामे हुकूमत आजाद जम्मू और कश्मीर, और फिर ये सारा सिलसिला हुआ। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत एक तहरीक का नाम है, सोच का नाम है, नजरिए का नाम है, फिक्र का नाम है। जब फिक्र का नाम है तो लिहाजा मुझे और आपको चाहिए हम इनके दस्त बासु बने और इनके साथ रहकर जगह जगह, गली गली, बस्ती बस्ती, करिया करिया ताजदार ख़त्म नबुव्वत के परचम को बुलंद करेंगे। तो यहां नहीं, कल क़यामत के दिन मेरा मुस्तफा आपका इस्तकबाल करेगा। चाहते हो ना इस्तकबाल हो? हाथ खड़ा करके। तो मैं आपके इसी जज्बात की इस रो में मैं दावत खिताब
देने जा रहा हूं उस शख्सियत को कि जिसके वालिद ने कादियानियत को नाकों चने चबवाए। वो कौन था? मौलाना मंजूर चिनोटी, जिसने पाकिस्तान के जर्रे जर्रे, पाकिस्तान के कोने कोने में उसने खत्म नबुव्वत का परचम बुलंद किया और फिर बिलाखिर जनाब नगर में फातेह बनकर आया। कौन? उन्हीं के जानशीन, उन्हीं के साहबजादे हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास चिनोटी MPA पंजाब। मैं दरख्वास्त करूंगा वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं।